एनसीसी एक अलग विंग है। हालांकि 1965 के जब युद्ध में एनसीसी के कैडेट्स की भी अलग अलग छोटी छोटी भूमिका ही सही लेकिन देखी गई थी। यहां पर जब जवानों को ट्रेन कर दिया जाएगा, जो बिल्कुल यंग ब्लड होगा, उसको जब भी देश की जरूरत पड़ेगी उसकी सारी ट्रेनिंग होगी, तो क्या इस लिहाज से भी इसको देखे जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही सुधांशु जी बार बार इस बात पर बल दे रहे हैं कि जब वो निकलेगा उस नौकरी थे, उसके पास एक मुश्त अच्छी रकम होगी, वह स्वरोजगार कर सकता है, आगे के लिए खुद के लिए पढ़ाई कर सकता है, उसके पास एक लंबा वक्त भी होगा खुद के बारे में सोचने के लिए, और कम से कम पैसे की कमी उसके आड़े नहीं आएगी। क्या इस नजरिए से देखे जाने की जरूरत नहीं है इसको? चित्रा जी, सेना रोजगार नहीं है, सेना रोजगार नहीं है। मेरे पिताजी शहीद थे 65 की लड़ाई में, और मेरा बच्चा आज एयरफोर्स में पायलट है। हम लोग इस देश के लिए सदियों से रोजगार के लिए नहीं आ रहे हैं। देखिए 1973 के अंदर फील्ड मार्शल मानिकशा ने, चित्रा जी मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा अगर मुझे एक सैनिक के नाते आप बोलने देंगी, मुझे कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। 73 के अंदर मानिकशा जी ने, ब्रिगेडियर मानिकशा ने लुंगी पहना के सेना को ढाका तक पहुंचा दिया था, और इस बात पे नाराज होकर के इंदिरा गांधी जी ने कुछ कहा था, और उसके बाद में आईएएस लॉबी ने हमारा डिफेंस पे कमीशन खत्म करके हमें सिविल पे कमीशन में मारा। और चेक कर ले आप, तब से लेके अब तक एक ऑफिसर का, जेसीओ जवान का स्टेटस गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। देखिए फिजिकल चेक कीजिए। मैं सुधांशु से रिक्वेस्ट करूंगा, आप बुलाइए, हमें बुलाइए, हम आपको दिखाएंगे गिरता है कि नहीं गिरता है। और रही बात इनकी, आप रोजगार दें, लेकिन सेना के स्ट्रक्चर में जो 60,000 लोग हर साल जाने हैं उन्हें ना डिस्टर्ब करें। हम भी यंग लोग ले रहे हैं, आप इनको एक्स्ट्रा दें हमारे को, हम ट्रेन करेंगे देशवासी के जवानों, देशवासियों को, जवानों को, इनको युवाओं को ट्रेन करेंगे। हम अपना एनसीसी की तरह से हम और भूमिका निभाएंगे। परंतु प्लीज डोंट प्ले विद योर डिफेंस फोर्सेस, बिकॉज यू विल हैव टू पे वेरी हैवीली फॉर इट। बॉर्डर के ऊपर आपके पास एक फेथफुल, एक ट्रेन सोल्जर होना चाहिए। कल को पाकिस्तान हो चाहे चीन, उसको ल्योर करेगा, उसको ल्योर करेगा। आपको बहुत भारी कीमतें देनी पड़ेंगी इसकी। ठीक है, सुधांशु जी इसका जवाब देंगे। जल्द से बात आप कुछ बोल लीजिए, उसके बाद देखो मैं यही कहूंगा चित्रा, देखो सच्चाई यह है कि ये अभी जो भी स्कीम आ गई है अग्निपथ, अब ये देखो कि इसको कैसे बेटर बनाया जा सकता है। मैंने 2-3 सजेशन दिए हैं। एक तो ये जो 4 साल के बाद ये वल्नरेबल होंगे, इनको 75% जो लोग जाएंगे, वो जिस दिन फौज ज्वाइन करेंगे वो आगे की सोच रहे, वो अच्छा जवान नहीं बन पाएंगे। 6 महीने की ट्रेनिंग बहुत कम ट्रेनिंग है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम इनको लेटरल इंडक्शन कर दें सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में, तो सारा मन ही बदल जाएगा, इनकी मोटिवेशन लेवल और लंबा हो जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि हमें यकीन करना चाहिए, अगर ये सीएपीएफ नहीं, कि क्या हम ऑर्गन जो गवर्नमेंट के हैं उनमें इनकी जॉब मुकर्रर करें, कुछ ईयर मार्क करें, कुछ कॉर्पोरेट में इनको कोई जॉब नहीं देगा। सच्चाई ये है, मैं ये कहता हूं, मैं तो टीए का हेड रहा, कोई जॉब नहीं मिलेगा, ये जॉबलेस हो जाएंगे, ये एंटी सोशल एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं। ये वोटर तुलना में, एक आम युवा की तुलना में ये जो ट्रेनिंग पाए हुए युवा होंगे वो क्या बेहतर नहीं होंगे, और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या बड़ी नहीं होंगी, उनके दरवाजे पर क्या दस्तक नहीं देंगी? अगर उनके अभी भी बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जिसके बारे में कहा जाता है यहां पर उस तरह की युवाओं की कमी है जो इसके बारे में ज्यादा जानकारी रखते हूं, तो अगर ट्रेन युवा निकलेंगे तो उनके लिए अलग अलग दरवाजे भी खोलेंगे। ये बात भी सच है। देखो चित्रा, समझने की कोशिश करो, वो वर्क रिक्वायरमेंट अलग है उनकी। देखो आप 4 साल की नौकरी करके आए हो, ना कॉर्पोरेट रहता है, ना उसको गवर्नमेंट का कोई लेगा। आप यकीन करें वो चाहे, आप ये सोचते हो कि उनको जॉब मिल जाएगी, ये मुझे लगता है ये हाई थिंकिंग है। नहीं, यहाँ पर बहुत सारे सवाल आपके लिए आए हैं, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले रागिनी नायक जी, ये 10 लाख नौकरियों का भी वादा किया गया है, वो भी 1.5 साल के भीतर। चित्रा, मैंने देखिए केवल आर्मी में ही 1.25 लाख पोस्ट वेकेंट हैं, आर्मी, नेवी और अगर हम वायुसेना तीनों की बात करें। देश को तो वादा किया गया था कि 2 साल में 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। यहाँ कोरोना काल में 12 करोड़ नौकरियां चली गई पूरे देश में से। तो ये वादे तो करते हैं, दावे बहुत करते हैं, पर वो सच नहीं हो पाते, यथार्थ के मापदंड में पूरी तरह फेल हो जाते हैं। 2 बातें जल्दी कहूंगी। कर्नल नैन ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी भावनाओं की कदर करती हूँ। उन्होंने याद दिलाया कि 2-2.5 साल से सेना की रिक्रूटमेंट स्टॉल्ड है, किसी की रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। क्या कारण है नहीं बताया गया। जंतर मंतर पर हजारों नौजवानों ने प्रदर्शन किया था और आज उस रिक्रूटमेंट को शुरू किया है, तो आप इस सुहाने सपने के साथ शुरू कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी देंगे। अरे 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा 4 साल बाद, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है सुधांशु जी। तो आप आयु का चाहे कितना कहें कि 21 से 18 कर दिया। ठीक है सुधांशु जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। एक लाइन जल्दी से 2013 में ए.के. एंटनी जो तत्कालीन रक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक प्रावधान लेकर आए थे
उसकी 10% जो सेना के रिटायरीज होंगे उनको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में लिया जाएगा। 2014 में हमारी सरकार चली गई, उसके बाद से 7-8 साल हो गए, मोदी जी ने वो 10% भी लागू नहीं किया। ठीक है, और आज तो कह रहे हैं सुधांशु कि जी 1% की भी गारंटी वक्त नहीं अब देते इतने की हैं। इजाजत देता है लोग बाहर क्लोजिंग में कमेंट जाएं, जल्दी से 75% लोगों की इतनी हाई लेवल ट्रेनिंग जो ये खुद कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उनका जीवन स्तर क्या होगा, ठीक है। इसको लेकर संवेदनहीनता है पूरी तरीके से। सुधांशु जी हाँ, अच्छा इन्होंने AK एंटनी साहब का याद दिला दिया। उन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में फ्लोर ऑफ द हाउस से बोला था कि चाइनीज बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर न बनाना हमारी स्टैब्लिश पॉलिसी थी। तो आपका कितना कमिटमेंट था वह दिखाई पड़ता। और 2 वर्ष से रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हुआ, ये रागिनी जी आपको समझ में नहीं आ रहा है? अरे भाई, कोविड काल में सारे के सारे रुके हुए थे रिक्रूटमेंट, इस कारण से नहीं हुआ। आप कह रही है मुझे कारण नहीं समझ में आ रहा है, कारण इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि, और जहां तक जो कर्नल दिनेश जी ने बात बोली थी कि जहां तक आर्मी के लोगों की बात ठीक है, रागिनी जी, वक्त अरे इतने भाई, की जो इजाजत लोग देता ये है, उनकी कहते बात हो हैं, जाए, गुलाम प्लीज, नबी आजाद साहब ने कहा था क्या, बोलिए सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जिनके नेताओं ने यह कहा कि आर्मी ज्यादा मरवाती है, जिन्होंने कहा अफसा हटा देना चाहिए, जिन्होंने कहा UAPA नहीं होना चाहिए, आर्मी के पास स्पेशल पावर्स नहीं होनी चाहिए, यानी उन्हें सिर्फ आतंकवादियों को कार्रवाई हो जाए तो आर्मी पर मुकदमे चलने चाहिए, वो लोग आकर जब ये कहने का प्रयास करते हैं कि वो आर्मी के लिए ईमानदारी से साथ में है, तो चित्रा जी, हम नहीं कह रहे हैं, पूरे देश का जनमानस जो इस कार्यक्रम को देख रहा है वो अभी इतना नासमझ नहीं है कि वो आपकी पृष्ठभूमि आर्मी चीफ को सड़क छाप गुंडा कहने वाले लोग और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गले लगाने वाले लोग आकर जब यह कहते हैं तो समझ में आता हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और है, और राजनीति कौन कर रहा है।